कहते हैं ना, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, और इस वक्त भारतीय टीम बनी है जख्मी शेरों का टोला। कौन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, कौन सी एशेज, दिस इज द रियल क्रिकेट। यहाँ आएगा मजा जब शुरू होगी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। किंग 11 मुख्तलिफ जरियों से मार्केट में आ रही है, तो उसमें 3 फास्ट बॉलर दिख रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार रेड्डी भी दिख रहे हैं, जो गंभीर चाहते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू हो जाए। कि ये दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज, इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इसकी हाइप आपको बता रही है। बीजीडी इन इंडिया इज डिफरेंट, लेकिन बीजीडी इन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि जो बीजीडी की हाइप बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कोविड टाइम्स में खेली गई थी, उस वक्त भी एक मुश्किल कड़ी थी टीम इंडिया के ऊपर। बहुत सारी इंजरीज थी, विराट कोहली की एब्सेंस थी, फिर एक ऐसे चैलेंजेस थे जो कि चैलेंजेस कभी पार नहीं हुए थे। जैसे गाबा का एक फोर्ट्रेस था, लेकिन वो गाबा का फोर्ट्रेस भी ब्रीच हुआ, इंजरीज भी सेट असाइड हुई, इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंसेस भी आई, और बहुत सारे लड़के जो उस वक्त रुकी थे आज वो चैंपियंस बनकर वापस आ रहे हैं। वो इंडियन टीम जिसके सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, उन लोगों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। वो इंडियन टीम की ऑस्ट्रेलिया में जो खौफ, रोब, दबदबा, मीडिया कवरेज और इससे बढ़ के ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में जिस तरह का होप पाया जा रहा है, मैं तो हैरान हो गया हूं देख के कि भाई हम इंडियन टीम को हल्के में ले रहे हैं कि जी बॉलिंग में बड़े यंगस्टर हैं, बैटिंग में बड़े यंगस्टर हैं। वो देखो रोहित शर्मा नहीं आ रहा, शुभमन गिल इंजर्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट ऑस्ट्रेलियन टीम पे जिस तरह से टीम इंडिया का वो नाम और वो रोब और वो दबदबा, और वो डर रहे हैं कि कहीं हमें हैट्रिक ना करवा दें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हराने की। तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर सरप्राइज कर सकते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का जो नामुमकिन सा ख्वाब है उसको मुमकिन बना सकते हैं? इंडियन फैंस तो यही दुआ कर रहे होंगे, उनकी यही ख्वाहिश होगी, लेकिन ये जरा मुश्किल है, क्योंकि सामने भी मामला बहुत गर्म है। और ऑस्ट्रेलिया जब किसी सामने वाली टीम को सीरियस लेना शुरू कर ले तो वो अपनी भरपूर तैयारियों के साथ आता है। तो पर्थ में ये जंग शुरू होने वाली है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। दोनों टीमों ने अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। हेलो फ्रेंड्स, 22 नवंबर से शुरू होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का फर्स्ट टेस्ट मैच, जो कि खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो कि खेला जाएगा पार्थ स्टेडियम में। और एक दिन के बाद शुरू होगा फर्स्ट टेस्ट मैच। भारत ऑस्ट्रेलिया में 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत चुका है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में इंडियन प्लेयरों का बहुत सारा इंजरी देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल सुनने को मिल रहा है कि अब सब कुछ ठीक है। लगता है नीतीश कुमार रेड्डी को फर्स्ट टेस्ट मैच में खेलते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो फर्स्ट टेस्ट मैच होगा उसके बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या क्या कह रहा है, चले इस वीडियो में देखते हैं। अश्विन खेलेगा, रेड्डी खेलेगा, ये बातें मुख्तलिफ जरियों से आ रही हैं। विराट कोहली से भी जब बात की जा रही थी मैदान में, एक लोकल पार्टी वहाँ खड़ी थी, तो उसने भी बोला वी हैव वर्ल्ड क्लास बॉलर्स लाइक बुमराह एंड अश्विन। तो वो इशारा लोगों ने ये समझ लिया है कि जैसे विराट कोहली को पता है कि अश्विन ये वाला पर्थ का टेस्ट खेलने वाले, और बुमराह तो खैर खेलेंगे, वो कप्तान है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि भाई पूरा ऑल इन ऑल बैटिंग और बॉलिंग एफर्ट आपका सीरीज में पुट करने से ही आप सीरीज जीतते हैं, किसी 1 या 2 नामों पर सीरीज नहीं जीतते। ये बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ये सीरीज बन चुकी हुई है। और इसमें ये बड़ी क्यों बनी, सबसे बड़ी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बड़ी बनने की सबसे बड़ी वजह ये है कि क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज थी वो थी एशेज। एशेज में वो मुकाबला नहीं रहा। एशेज के अंदर लोगों को पता है कि इंग्लैंड ने हार जाना है। इंग्लैंड वो उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट ही नहीं खेल रहा जो भारत खेलता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मुकाबला तो तब होता है ना जब दोनों तरफ से जो टीमें होती हैं आपस में लड़ती हैं। लेकिन बीजीडी के अंदर आपको देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया भी जीतती है, इंडिया भी जीतती है। और ऑस्ट्रेलिया कभी जिंदगी में सोच भी सकता है पिछले 10 साल से सीरीज ना जीता हो, वो इंडिया ने उनको जीतने नहीं दिया हुआ। तो इस वजह से जो बीजीडी है ना, इसकी हाइप बहुत ज्यादा है और ये एशेज से ऊपर जा चुकी हुई है। उस वक्त की बॉल थी चेतेश्वर पुजारा, वो इस बार कमेंट्री में आपको पाए जाएंगे। विराट कोहली के ऊपर उस साल भी, उस वक्त भी फोकस था, विराट कोहली के ऊपर आज भी फोकस है। 2014 से जब विराट कोहली की बात ऑस्ट्रेलियन सर्कल्स के अंदर आई है, विराट कोहली के ऊपर ही फोकस रहा है। और आज 2024 में भी हम अगर ऑस्ट्रेलिया का हर एक अखबार खोल के देखें, वीडियो सुने, उनकी टीवी कमेंट्री सुने, उनका बिल्डअप सुने, इट इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड विराट कोहली। और ऑप्टस स्टेडियम फर्स्ट टेस्ट क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है, इसके लिए गेस्ट को दावत देंगे जो कि पर्थ में मौजूद हैं और टीम इंडिया के साथ जितनी क्लोज निगाह ये रखते हैं और जितनी निटी ग्रिटी, और मैं कहता हूं ना कि बाल की खाल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर उस क्रिकेट एनालिस्ट के लिए, हर उस जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि वो जब एब्जॉर्ब करता है और बारीक बीनी से, यानी बहुत ही क्लोज आए रख के वो बाल की खाल निकाल के जब आपके सामने पिक्चर प्रेजेंट करता है, तो आपके लिए वो एक पूरा सिनेरियो समझना बहुत आसान हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन टीम में क्या रोब दबदबा होप है, और वो इस रोब दबदबे में कैसा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर निकल के आई। आप भी सुनेंगे, आप भी हैरान होंगे कि मतलब वो ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि बड़ी तगड़ी, बड़ी अग्रेसिव, और वो अपने घर में इतनी बिगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं, मतलब ये क्या बात हो रही है। इसके अलावा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के ओवरऑल जिस तरह से हाइप है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हिंदी में आर्टिकल लिख रहा है, विराट कोहली के नाम पे वो सीरीज बेच रहे हैं, उनका मीडिया कवरेज जिस तरह की हो रही है, वो वर्ल्ड कप से ऐसा लग रहा है कि बड़ी मीडिया कवरेज हो रही है।
रही है, जिस तरह से पैनल डिस्कशंस हो रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर बिठा के, इंडिया से भी जो प्लेयर्स गए हुए हैं, रवि शास्त्री, हर्षा भोगले और बाकी, मतलब बहुत ही बड़े बड़े पैनल बन रहे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म का वो सीरीज को कैच करा रहे हैं। हिंदुस्तान ने खूब प्रैक्टिस की, फील्डिंग पे बड़ी फोकस हुई है और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं ट्रेविस हेड की, जिन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात की और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे उनसे सवालात हुए और ऑब्वियसली जब उन्होंने बात करनी थी तो उनसे पहला सवाल रोहित शर्मा और विराट कोहली पर ही होना था। तो सबसे पहले रोहित शर्मा पे उन्होंने कहा कि आई 100% अग्री विथ हिज डिसीजन। एज क्रिकेटर्स हमको आदत होती है बहुत सारी कुर्बानियां देने की, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि फैमिली कम्स फर्स्ट। ये शायद ट्रेविस हेड ने इसलिए कहा कि पिछले दिनों वो पाकिस्तान की सीरीज के लिए भी अवेलेबल नहीं थे, उनके घर में भी बच्चे की पैदाइश थी, इस वजह से वो अनअवेलेबल थे। तो उन्होंने रोहित शर्मा के इस फैसले को कि फैमिली को वक्त देना चाहिए, इसको पूरा सपोर्ट किया। और कुछ लोगों ने अपनी पसंद की खबरें लगाई हुई हैं, हाँ, और वो अपनी पसंद सिर्फ इस बात पे है कि यार रोहित शर्मा क्योंकि है ही नहीं, वो तो अभी पहले 2 टेस्ट में तो है ही नहीं। विराट कोहली हैं, ठीक है, अच्छा ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बॉर्डर गवास्कर चल रही है, रोहित शर्मा नहीं है, ये बात रोज छप रही है। विराट कोहली है, हर आदमी गा रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी गा रहा है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अब 30 घंटे रह गए आई गेस, और ऑलमोस्ट यही कोई 30-32 घंटे के आसपास रह गए, फिर शुरू और आगाज हो जाएगी। ट्रॉफी बड़ी वाइटल है, कल हमने काफी डिटेल में उस पर बात की। और ओपन करवाए अभिमन्यु ईश्वरन को यशस्वी जायसवाल के साथ। पहले मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 पढ़ के सुना देता हूं, फिर एक एक बंदा जो मैंने क्यों इस बैटिंग ऑर्डर में इस पोजीशन में रखा है उसके पीछे आपको लॉजिक भी बताऊंगा। 1 डाउन ऑब्वियसली देवदत्त पडिक्कल मुझे लगता है होनी चाहिए, विराट कोहली द ग्रेट विराट कोहली, ऋषभ पंत, गाबा का घमंड, खौफ हर तरफ इस टाइम पर्थ में नजर आ रहा है। वैसे पर्थ में इतनी सुनसान जगह ना बंदा ना बंदे के साथ, लेकिन खौफ ऋषभ पंत का आपको पर्थ में नजर आ रहा है। और ऋषभ पंत बाय द वे मेरे विकेट कीपर हैं। सरफराज खान को मैंने डाला है, हाँ ध्रुव जुरेल को बड़े लोग खिलाना चाहते हैं, उस पर भी आते हैं जब इंडिविजुअल्स को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं बहादुर प्लेयर की तरफ जाऊंगा जो चार्ज ले, जो चैलेंज करे, जो ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करे। सरफराज मेरी प्लेइंग 11 में होगा, मुझे पता है। ये इंग्लैंड वाले अपने दिल को जितनी मर्जी तसल्लियां दे, लेकिन इनका एशेज बहुत बड़ा है। इनका एशेज बीजीडी की अभी तो मैं कहूंगा नाखून की मैल जो होती है ना, उसके बराबर भी नहीं बचा। कि एशेज में सबको पता है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में जाके भी जीत जाना है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया में भी जीत जाना है, लेकिन बीजीडी का रिजल्ट किसी को नहीं पता होता। यही वजह है, जब 2 अच्छी टीमें खेल रही होती है ना, तो आपको ये चीज माननी पड़ती है कि नहीं भाई मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। बता देता हूं मेरे हिसाब से पर्थ की लाइकली प्लेइंग 11 क्या होगी हिंदुस्तान की, और उसमें जायसवाल और केएल राहुल ओपनर्स हैं, विराट कोहली, देवदत्त पाटिकल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और हर्षित राणा। मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे लगता है कि हर्षित राणा टीम में जरूर शामिल होंगे। जसप्रीत बुमराह कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे इन प्लेस ऑफ रोहित शर्मा। और मेरा फाइनल ओपिनियन इस सीरीज के लिए यह है कि 3 लोगों को हिंदुस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस दिखानी होगी, उनको चलना होगा, तभी कोई बात आगे बढ़ेगी, तभी वो ये सीरीज जीत सकते हैं। अभी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल छोड़ देते हैं, सिर्फ सीरीज की बात करूं तो राइट एट द टॉप ऑफ रन स्कोरर्स देयर हैज टू बी विराट कोहली। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया भारत और ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट टेस्ट मैच के बारे में तारीफ कर रहा है कि ये बहुत बड़ा टेस्ट मैच है, जिसमें देखने के लिए बहुत सारे मजा मिलेगा, जिसे देखने के लिए सब उत्सुक हैं बहुत दिनों से। बहुत बड़ा मुकाबला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, ये भी कह रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया तीसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगा, हाँ या ना, कमेंट पर जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।